Hi children, how are you? I hope you all are fine. Today I am discussing lesson number 4 of class 3rd Real English, Bheem and the Buffalo. Bheem was a poor farmer. He lived with his wife and 2 children in a village. He had a patch of land where he grew vegetables. So, children, you can see the lesson is about Bheem and the buffalo. In this photograph, this is Bheem. I hope you all can see he is a poor farmer. He is having the equipments also for farming. He lived with his wife. This is his wife and these are the 2 children. They lived in a village. He had a patch of land where he grew vegetables. Patch of land is a small piece of ground. Okay, means where he used to do farming. His 2 buffaloes gave milk to the family. Bheem and his family were happy and they always thanked God for what they had. They had 2 buffaloes. They are also visible in the picture. And his family was happy and whatever they had gratitude for it. Means they always thanked God for whatever they had. The children grew older. So with time his children were growing older. Bheem needed more money to send them to school. Now you all know for studying in a school you have to pay the fee. So he needed money for paying the fee of the school. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. So for money they thought that okay, we can sell one of our buffaloes. They were sad to part with the loyal animal that served them for many years. Part with means give away. When you have to, जब आपको अपनी चीज़ किसी को देनी पड़े तो आपको दुख होता है ना, तो उनको भी दुख हुआ कि जिस एनिमल ने उन्हें इतने सालों सर्व किया उन्हें उसे देना पड़ेगा पैसों के लिए. बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बिकॉज दे हैड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विद हिज बफेलो. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो कैटल मार्केट जाता है अपनी बफेलो के साथ. कैटल मार्केट इज चिल्ड्रन द मार्केट वेयर कैटल्स आर सोल्ड. मीन्स ऑल द फार्म एनिमल्स लाइक काओ, ऑक्स, बफेलो, जहाँ पे वो सेल होती है और वो खरीदी जाती है उस मार्केट को कैटल मार्केट. जैसे फिश मार्केट आपने सुना होगा, वहाँ पे भी फिश को सेल किया जाता है और खरीदा जाता है. सेम वे कैटल मार्केट. ऑन द वे ही मेट अ मैन विद अ हॉर्स. रास्ते में उसे एक मैन मिलता है जिसके पास एक हॉर्स होता है. वो मैन उसे कहता है, फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विद योर बफेलो. वो कहता है कि मुझे अपना बफेलो दे दो तुम एंड टेक माई हॉर्स, आई वॉन्ट टू सेल इट. भीम थॉट दैट दिस वॉज अ गुड आइडिया एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बफेलो. भीम को लगता है ये अच्छा आइडिया है और वो अपनी बफेलो उसे दे देता है. बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लेम. बट उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि जो वो हॉर्स है वो लेम है. लेम मतलब वो चल नहीं सकता है अच्छे से, ठीक है, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यू वॉकिंग. तो ये देख के वो काफ़ी सैड हो जाता है बट वो चलता रहता है. सून अ मैन केम विद अ काउ. फिर जल्दी ही उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक काऊ होती है. भीम टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड. वो उस आदमी को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ. वो मैन कहता है, डोंट वरी, टेक माई काऊ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी. वो कहते कोई बात नहीं, आप मेरी काऊ ले लो और मुझे जो आपका ये लेम हॉर्स है वो दे दो. भीम ये सुन के बहुत खुश होता है. सून भीम रियलाइज्ड दैट द काऊ वॉज ब्लाइंड इन वन आई. तो जब वो उसे काऊ ले लेता है उसको फिर पता चलता है कि वो जो काऊ है वो एक आंख से ब्लाइंड है. ही फेल्ट डिसहार्टेंड. ही सैट अंडर अ ट्री अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. ये देख के फिर उसका दिल टूट जाता है और वो एक ट्री के नीचे बैठ के सोचता है अब मैं क्या करूँ. देन अ मैन केम विद अ गोट. फिर वहाँ एक आदमी आता है एक गोट के साथ और वो उसको ऑफर करता है कि आप अपनी काऊ मुझे दे के गोट ले लो. भीम अग्री करता है, लेकिन जब वो उसके बाद गोट ले लेता है उसको फिर पता चलता है वो जो गोट है वो सिक है. सिक मतलब बीमार है. वो फिर परेशान हो जाता है. फिर वो क्या करता है, अपनी गोट को हैन के साथ एक्सचेंज कर लेता है. उसके बाद क्या होता है, ये सब करते करते शाम हो जाती है. भीम काफ़ी हंग्री होता है एंड टायर्ड होता है. ही सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज़ एंड बोट सम फूड टू ईट. फिर जो उसके पास हैन होती है वो उसको बेच देता है और जितने पैसे आते हैं उनसे कुछ खाना खरीद लेता है. एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट एन ओल्ड बैगर वॉकड अप टू हिम. जैसे ही वो अपने घर के लिए निकलता है वो देखता है ये ओल्ड बैगर आ जाता है उसके पास. ये देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज दी ओल्ड बैगर. सो ही सेज, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. जो बैगर होता है ही प्लीड्स की आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग बहुत फ्रॉम मैनी डेज, काफ़ी दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो.
तो भीम को उस पर तरस आ जाता है. ही गेव ऑल द फूड टू द beggar. जो भी उसके पास फूड होता है दैट ही गिव्स टू द beggar. भीम रिटर्न होम hungry, tired and without a पैसा in his pocket. Then evening में he comes back home and how does he come? He is hungry because उसने तो कुछ खाया नहीं है. He is tired also and without a single पैसा, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. पर जो भीम की वाइफ और उसके बच्चे हैं वो उससे नाराज़ नहीं होते कि बफेलो भी दे आया वो एंड स्टिल पैसे भी नहीं आए. दे आर नॉट अनहैप्पी विद दिस. उसकी वाइफ इवन उसे बोलती है यू हैव डन द राइट थिंग, वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. वो बोलती है कि आपने बिल्कुल सही किया है, हमें कभी भी किसी भूखे आदमी को ऐसे भेजना नहीं चाहिए. ठीक है. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, द फैमिली वेंट टू द बेड आफ्टर डिनर. फिर वो लोग अपना डिनर करते हैं और सो जाते हैं. जब वो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग उठते हैं तो वो सब अमेज्ड होते हैं. अमेज्ड मतलब कि वो हैरान होते हैं. क्यों? क्यों वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं. कैन यू सी दिस पिक्चर? They are stood in front of Bhim's house a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat and a hen. लाइन में सारे के सारे वो एनिमल्स खड़े होते हैं भीम के घर के बाहर जो उसको कल जिन्हें वो एक्सचेंज करता है. There was also a bag of gold coins. और इन एनिमल्स के अलावा एक बैग भी पड़ा होता है जिसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं. After a few moments of surprise, they realized what had happened. कुछ देर बाद वो लोग रियलाइज करते हैं कि ये क्या हुआ. भीम्स वाइफ सेड आई एम श्योर द बैगर यू मेट वॉज गॉड इन डिस्गाइज. वो उसकी वाइफ बोलती है मैं पक्का श्योर हूँ जिस बैगर से आप कल मिले थे वो बैगर नहीं था, वो भगवान थे. भगवान डिस्गाइज मतलब चेंज्ड अपीयरेंस, मतलब कि बैगर के भेस में भगवान थे. ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस. और ये जो भी हमें एनिमल्स और गोल्ड कॉइन्स मिले हैं ये सब उनका रिवॉर्ड है आपकी काइंडनेस के लिए. भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली. फिर उनकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, उन्हें एनिमल्स भी मिल गए और पैसे भी मिल गए, तो इसीलिए उसके बाद उन्हें कोई वरी नहीं रही और वो सब खुशी खुशी रहे. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ भीम एंड द बफेलो. आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी. In the next video, I will come up with the exercises of Bhim and the Buffalo. Till then, take care children. Bye bye.